इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स थ्रो वर्ब पर बनी। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। आपको बताना है कौन सी चॉइस आएगी। यहां एक पॉज ले सकते हैं, इनको देख सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स थ्रो। तो थ्रो है वर्ब और ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म होगी थ्रू और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स थ्रो वर्ब पर बने। तो आगे बढ़ते हैं। जानना चाहते हैं फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन? उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम, फ्रेजल, प्रोवर्ब पर बनी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वर्ब है थ्रो। शाब्दिक अर्थ होता है इसका फेंकना। तो पहली फ्रेजल वर्ब है थ्रो ऑफ। किसी व्यक्ति, वस्तु, बीमारी इत्यादि से छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ समबडी, समथिंग, इलनेस एटसेट्रा। 3 नए कृषि कानूनों से छुटकारा पाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। The farmers have been agitating to throw off the 3 new farmer laws. सरकार किसानों के आंदोलन की चिंता से छुटकारा पाती नजर नहीं आ रही है। The government doesn't seem to be throwing off the worries of the farmers' protest. अगला मतलब होता है तीव्रता से कपड़े उतारना। To take off clothes quickly. उसने फटाफट कोट उतारा और बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। He threw off his coat and dived into the river to save the child. नेक्स्ट है थ्रो ऑन। बहुत तीव्रता और लापरवाही से कपड़े पहनना, जल्दबाजी में। टू पुट ऑन ए पीस ऑफ क्लोथिंग क्विकली एंड केयरलेसली। पता लगते ही कि उसे देरी हो गई थी, वह फटाफट अपने गंदे कपड़े पहनने लगा। Knowing he had got late, he started throwing on his dirty clothes. श्रीमती माथुर छड़ों के कमरे में घुसे ही थी कि सभी लड़के जो भी कपड़ा मिला उसे पहनने के लिए इधर उधर भागे। Hardly had Mrs. Mathur entered the bachelor's room when all the boys rushed off to throw on the few clothes they found. Next है throw open. किसी स्थान को लोगों के लिए खोल देना। To allow people to visit a place. अधिकारी ने संग्रहालय को लोगों के लिए फिर से खोलने का निर्णय लिया है। The authority has decided to throw the museum open to the public again. प्रतियोगिता या चर्चा की इजाजत देना। अगला मतलब है इसका टू अलाउ कंपीटिंग और डिस्कसिंग। न्यूज चैनल ने प्रवक्ताओं को वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए इजाजत दी। द न्यूज चैनल थ्रू द डिबेट ओपन टू द स्पोक्स पर्सन्स। आयोजकों ने लड़कियों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। द ऑर्गेनाइजर्स हैव थ्रोन द कॉन्टेस्ट ओपन टू द गर्ल्स। नेक्स्ट है थ्रो आउट। किसी को संस्था इत्यादि से निकाल देना। टू मेक somebody leave an organization etc. SB का मतलब somebody, ये शॉर्ट में लिखा है। 2 छात्रों को नशीले पदार्थ लेने के जुर्म में कॉलेज से निकाल दिया गया है। 2 students have been thrown out of college for taking drugs. 2 महीने किराया ना देने के कारण उसे मकान मालिक ने बाहर कर दिया। The landlord has thrown him out for not paying the rent for 2 months. सलाह इत्यादि मानने से इनकार करना। यह अगला मतलब है to refuse to accept suggestion etc. चूंकि विचार अव्यवहारिक लग रहा था इसलिए उसे समिति द्वारा ठुकरा दिया गया। Since the idea seemed impractical, it was thrown out by the committee. Next है throw together. अनपेक्षित मुलाकात या मिलन होना। To bring people close unexpectedly. किस्मत उन्हें खूबसूरती से मिलाया जिसका परिणाम एक कुरूप विवाह हुआ।
Fate had thrown them together beautifully, resulting in an ugly marriage. परिस्थितियों ने ऐसी राह रची जिसने सभी चोरों को अनपेक्षित मिला दिया. Circumstances paved such a way as threw all the thieves together. भोजन इत्यादि हड़बड़ाहट में तैयार करना. यह अगला मतलब है to prepare food etc. in a hurry. ऑफिस के लिए देरी होने के कारण मैंने फटाफट सुबह का नाश्ता तैयार किया. Getting late for the office, I threw together a quick breakfast. और आखिरी है throw up, उल्टी करना, to vomit. बच्चे का पेट ठीक नहीं लग रहा है, यह उल्टी किए जा रहा है. The baby's stomach doesn't seem to be all right. It's been throwing up. तीव्रता से निर्माण करना, यह अगला मतलब है to build something quickly. STH का मतलब something, ये शॉर्ट में लिखा है. मेरे पिताजी रिटायरमेंट के पहले ही जल्द ही घर बनवाने जा रहे हैं. My father is going to get the house thrown up before the retirement. अचानक घर, नौकरी इत्यादि छोड़ देना, ये तीसरा मतलब है to suddenly leave job, home, etc. क्या तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ अचानक छोड़कर तुम्हारे साथ रहने आ जाऊं? Would you rather I threw everything up and came to live with you? तो ये थे कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स थ्रो वर्ब पर बने. रही बात जो शुरू में टेस्ट में आए सेंटेंस की, वो सारे सेंटेंस आ चुके हैं. आप एक बार फिर से देख सकते हैं. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं. और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं उनके जवाब दूंगा. और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.